सो आई मेजर टॉपिक ऑफ स्टडी इज रेमंड विलियम। ठीक है, उन्होंने उनकी सेकेंड यूनिट है क्रिटिकल थ्योरी का। उसमें इन्होंने बताया कि लिटरेचर में कल्चर के बारे में क्या बताया गया है, कल्चर क्या है। ठीक है, रेमंड विलियम कहते हैं इन मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर डेवलप्स द influential framework of the dominant, residual, and emergent to explain the complex and dynamic structure of culture। कल्चर को डिफाइन करने के लिए लिटरेचर में मार्क्सिज्म में उन्होंने 3 टर्म्स दे दी, डोमिनेंट, रेजिडुअल, एमर्जेंट, और इन टर्म्स को ग्रुप कर दिया, एक ऐसे में बता दिया कि इन तीनों के बेस पे कल्चर को हम कम्प्लेक्स तौर पे या डायनामिक होता है, जो चलता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, कि अब कल्चर की डेफिनेशन कुछ और है, उसके बाद कुछ और होगी। इन 3 एलिमेंट्स के बेस पे डोमिनेंट, रेजिडुअल, इमर्जेंट के टर्म्स के बेस पे कल्चर को डिफाइन किया। ठीक है, his intervention is directed against any static or linear understanding of culture। जो भी इंटरवेंशन, जो भी चेंजेस आते हैं, इंटरवेंशन मीन्स कोई चेंज आना, कोई मीन्स किसी ने कुछ मतलब कोई और डेफिनेशन दे दी, उसके बारे में कल्चर पहले ऐसे डिफाइन किया जाता था, किसी की समझ के दौरान उसको फिर किसी और पर्सपेक्टिव से देख के कोई और डेफिनेशन दे दी, उसे बोलते हैं। ठीक है, कि जो स्टैटिक है, जो स्थिर है, एक डेफिनेशन दे दी स्टैटिक है, जो स्थिर है कि ऐसे तो है ही है। उसके बाद जैसे जैसे लीनियर अंडरस्टैंडिंग आती गई, कोई मतलब जैसे पर्दे खुलते गए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, परसेप्शन चेंज होती गई कल्चर के बारे में, तो उसके बारे में वैसे वैसे कल्चर की डेफिनेशंस चेंज होती गई। दैट ट्रीट्स इट एज आइदर अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेस। ठीक है, स्पेशली उसे एक तो ऐसे देखा गया एक साइड से, तो कि ये हमारे जो इकोनॉमिक लेवल पे जो एक मिरर होते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, जैसे हमारे सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे पहले एंशियंट टाइम में जो चीज़ें थी, कार्विंग वगैरह, स्पिरिचुअलिटी वगैरह, मिथ्स वगैरह, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और एज ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल रूलिंग आइडियोलॉजी, जैसे पहले राजे महाराजे होते थे, होमोजेनियस एक यूनिक क्वालिटी जो होमोजेनियस जैसे हर एक कल्चर में हो, हमारी हर एक स्टेट में, इंडिया की हर एक स्टेट में वैसा एक्सप्रेशन मिले और एक रूलिंग आइडियोलॉजी बन जाए। जैसे हम कहीं अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हिंदुज़म ऑलमोस्ट और हिंदी को प्रेफरेंस, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो प्रेफरेंस दी जाती है कि उसकी एक प्रायोरिटी बन गई। ठीक है, सो एक प्रायोरिटी है उसकी, होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल रूलिंग आइडियोलॉजी। जैसे हमारे आइडल होते हैं कोई ना कोई, ठीक है, वो उसकी एक सिंगल आइडेंटिटी है कि ये ऐसे दिखते हैं। और इंडिया का ये कल्चर है कि जैसे उसका फ्लैग है एक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इंडिया का फ्लैग वैसे ही रहने वाला है, सिंबलाइज वैसे ही किया जाता है। एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है जो सभी जगह पर सेम है, उसका एक आइडेंटिटी का। फॉर विलियम्स के लिए कल्चर इज़ अ लाइव्ड प्रोसेस, एक लिविंग प्रोसेस है कल्चर, जो चेंज होता रहता है, इसको जिया जाता है। अ फील्ड ऑफ मीनिंग्स, जिसके कोई मीनिंग है, कल्चर के कुछ आइडेंटिफिकेशन है, उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के पीछे कल्चर के कुछ मीनिंग्स हैं, एंड प्रैक्टिसेस कॉन्स्टेंटली इन टेंशन, और कल्चर को कांस्टेंट लेवल पे एक जैसे होती कंसिस्टेंसी के बेस पे उसकी प्रैक्टिस की जाती है। It is in this context that he insists on entertaining the category of the residual। एक तो ये
जैसे बचा खुचा, जैसे राजे महाराजे क्या करते थे, कुछ प्रथाएं होती थी जो महाराजे होते थे वो भी रोक देते थे कि ये हमने अभी नहीं करनी। तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती थी, जब हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम आ गया, जैसे लोगों के पास स्वतंत्रता आ गई, इंडिपेंडेंसी आ गई कि वो खुद लेंगे कि क्या धारणाएं करनी है क्या नहीं करनी, तो वो इंडिपेंडेंसी में जो रेजिडुअल बचता था कि ये हमारी प्रथा में नहीं आना चाहिए, वो प्रायोरिटी के लेवल पे भी आने लग गया, उसको भी प्रैक्टिसाइज करने लग गया। अच्छा ये नहीं करते तो क्यों नहीं करते, हमें ये भी करना है, रेजिडुअल बची खुची चीज। वाइल मैपिंग द इमर्जेंट डिस्कोर्स ऑफ कल्चर, जब जब इमर्ज करना, जब हम सपोज हम सिखिज्म से, ठीक है, जब आप हिंदुइज्म से हो, जब मैं हिंदुइज्म से हूँ, कोई चीज़ है जो सिखिज्म बिलीव नहीं करता हिंदुइज्म करता है, तो सिखिज्म ने हिंदुइज्म की वो बात को एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुइज्म है जो, वो सिखिज्म की कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाता, लेकिन उसने कर ली। और ये चीज़ आनी मीन्स, इस चीज़ का होना ये कहता है कि इमर्जेंट एलिमेंट आ गया, इमर्जेंट डिस्कोर्स ऑफ कल्चर के अंडर आ जाती है ये बात। विदाउट द रेजिडुअल द एनालिसिस ऑफ कल्चरल चेंज बिकम शैलो। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पहले क्या होता था, किस चीज़ को डोमिनेंट लेवल पे नहीं रखा जाता था, क्या चीज़ बच जाती थी, तो हमें कैसे पता लग गया कि कल्चर में चेंज आई है। अगर यही नहीं पता लगे कल्चर में चेंज आई है, तो हमारी जो समझ है, वो बुद्धि है, वो का एक शैलो रह जाएगी, मतलब पानी के ऊपर ऊपर रह जाएगी, डीप नहीं जाएगी। As if each new cultural formation simply replaces the old। अगर ऐसी न्यू कल्चर बन जाए और ओल्ड को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और बताया ना जाए कि क्या चेंज हुई है, तो सिंपल डेफिनेशन है कि हाँ कल्चर में चेंज हुआ, क्या हुआ वो तो उसको समझ ही नहीं आया। Williams' argument is that cultural history is never a sequence of clean breaks। विलियम बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं स्टेटमेंट को कि जो कल्चर की हिस्ट्री है वो एक क्लीन ब्रेक्स नहीं है, रेदर इट इज अ लेयर्ड, एक लेयर है कि पहले ये कल्चर था, फिर उसके बाद ये आना शुरू हो गया, फिर ये आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि कभी कोई चीज़ होती ही नहीं थी और कोई न्यू पर्सन न्यू जनरेशन आई वो करनी शुरू कर दी, नहीं, उसने कुछ तो देखा ना अपने कल्चर में होता हुआ, कुछ तो देखा, कोई मान्यता थी, उसको देख के करता है, वैसे नहीं करता, उससे देख के, लोगों से सीख के, सोशलाइज होके और बढ़ता है वो चीज़। अनइवन प्रोसेस, अनइवन, क्या पता फर्स्ट जनरेशन मानती थी, सेकंड नहीं मानती, थर्ड मानने लग गई, in which elements from different historical movements coexist and interact। इससे यह पता चलता है कि जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स थी डिफरेंट डिफरेंट, पहले फर्स्ट जनरेशन ने मान्यता की, सेकंड ने नहीं की, थोड़ी की होगी, थर्ड ने फिर शुरू कर दी, तो ऐसा उनको लग रहा है कि हमारा तो पास्ट वापस आ गया, जो फर्स्ट जनरेशन के लोग थे, तो वो इंटरलेट कर रहे हैं कि हाँ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो समझ सकते हैं कि कल्चरली चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन बन गई कल्चर चेंज की। विलियम्स फेमसली राइट, पॉपुलर उसके लिटरेरी वर्ड्स हैं, एट एनी टाइम इन एनी सोसाइटी, किसी भी टाइम पर, किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो शूद्र लोग हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे परिय कम्युनिटी से, चाहे हम जैसे मिडिल क्लास हैं, कैसे भी लोग हैं, देयर इज अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, एक फोकस है प्रैक्टिस करने का, वही होगा मीनिंग्स एंड वैल्यूज, उसके मीनिंग्स हैं, उसके वैल्यूज हैं, ठीक है, विच वी कैन प्रॉपरली कॉल डोमिनेंट एंड इफेक्टिव, ठीक है, जिसे वो प्रायोरिटी देते हैं,
और वो इफेक्टिव ही है उनके लिए। द डोमिनेंट कल्चर इज नॉट मेयरली एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, दिमाग पे लेवल के पे नहीं है। डोमिनेंट मीन्स जिस कल्चर को प्रायोरिटी दी जाती है स्पेसिफिक लोगों के द्वारा कि ये ट्रेडिशन हम मान्यता है, हमें ये पूजा पाठ सुबह करनी है, ये पूजा पाठ शाम को करनी है, ये पाठ सुबह करना है, ये शाम को करना है, उनकी प्रायोरिटीज हैं। ये सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं होती, इट इज़ लाइव्ड, वो उसमें जीते हैं, वो ऐसा करते हैं, कर्मों में उनके वो चीज़ होती है। ऑर्गेनाइज थ्रू इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस भी वही, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनका जो रिलीजियन होता है वैसे ही स्कूल में उनको डालते हैं ताकि उस रिलीजियन के बारे में उनको और ज़्यादा पता लग सके, उसी ही कम्युनिटी बच्चों को मिल सके। कई तो होते हैं कि चलो जैसा मिल गया ठीक है, कई कई बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो वो हो जाता है डोमिनेंट कल्चर, डोमिनेंट ट्रेडिशन कि हमें इसको बहुत। कई तो होते हैं कि कोई बच्चा है वो बोलता है मुझे इस स्कूल में जाना है, मुझे दिल लग रहा है, वो भी काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो भी अलाउ करते हैं। इट इज़ लाइव्ड, विलियम का कहने का मतलब है कि लाइव्ड है, वो जीते हैं कल्चर में। ऑर्गेनाइज थ्रू इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, मीडिया, जरूरी नहीं है कि टीचर्स से ही उसको पता लगे, कोई बुक वगैरह से ही पता लगे, कोई एजुकेशन ली, जैसे किसी टेम्पल जाके, किसी गुरुद्वारा साहिब जाके, किसी दरगाह में जाके कोई एजुकेशन ली, उसके वहीं जाके उसको पता लगा कि ये है। नहीं, मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि सोशल मीडिया पे वो क्या देख रहे हैं, उससे भी उनको काफ़ी कुछ पता लगता है ट्रेडिशंस के बारे में, एवरीडे हैबिट्स, कि कैसे लोग वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्वच्छ होते हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, एवरीथिंग वो फोकस करते हैं। However, he immediately complicates this notion by stating that the dominant is never total. मतलब उसके कहने का मतलब, जब वो कह रहा था ना कि ये सब कल्चर के अंडर आता है, तो उसका कहने का मतलब था कि ये ही सब नहीं है। अगर हम कहें कि हाँ भाई ये बंदा इस चीज़ को ज़्यादा मानता है तो ये ही कैटेगरी कल्चर में आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन कल्चर बता दी गई है, नहीं। हर बंदे की अलग सोच है, ज़रूरी नहीं है कि शूद्र बंदा एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, उसमें कई टाइप्स के ह्यूमंस हैं, उनको कोई और वर्ग का भी अच्छा लग सकता है, वो कोई और इष्ट को भी मान सकते हैं, तो वो उसका बोलने का मतलब है कि ये ही टोटल नहीं है। इस बात को कहें कि ये बंदा यही मानता है तो इसकी डोमिनेंस है इसी वर्ग की, नहीं। It must constantly incorporate and negotiate with the suppress other elements. वो क्या करते हैं कि कांस्टेंट लेवल पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा गेन करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये तो अंधाधुंध बिलीव है, हमें पता नहीं ये करते हैं तो क्यों करते हैं, नेगोशिएट आते हैं, डिस्कशन आते हैं, सप्रेस करते हैं अदर एलिमेंट्स को कि नहीं हमें ये सब नहीं करना, यही करना है, क्योंकि इसके पीछे हमें लॉजिक पता है क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमें लॉजिक नहीं पता, अभी थोड़ी देर रुको, करेंगे आपके कहने पर कर लिए चलो ठीक है, लेकिन पता हो तो ज़्यादा बढ़िया। दिस इज वेयर द रेजिडुअल बिकम्स क्रूशियल। यहाँ पे ना डोमिनेंट तो आ ही गया, जब उसके अंदर ये हो गई कि अच्छा ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, तो रेजिडुअल नेसेसरी पार्ट बन जाता है। ही डिफाइंस द रेजिडुअल एज समथिंग फॉर्म्ड इन दी पास्ट, और वो ऐसे डिफाइन करते हैं रेजिडुअल को जैसे कि कुछ पास्ट में फॉर्म हुआ बट स्टिल एक्टिव इन द कल्चरल प्रोसेस, की फॉर्म पास्ट में हुआ, आपकी फर्स्ट जनरेशन ने करके किसी चीज़ को फॉर्म कर दिया, प्रोड्यूस किया, किसी को मान्यता दे दी, बट स्टिल एक्टिव इन द कल्चरल प्रोसेस, आपकी सेकंड जनरेशन भी इसको मान रही है, थर्ड भी मान रही है, एक्टिव है वो कल्चरल प्रोसेस में, नॉट ओनली एंड ऑफन एट ऑल एज एन एलिमेंट ऑफ द पास्ट। वो अब सिर्फ एक एलिमेंट पास्ट की नहीं रह गई बट एज एन इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट की एलिमेंट, इफेक्टिव एलिमेंट बनेगी।
पास्ट की एलिमेंट नहीं रहेगी कि जिसको एक एलिमेंट बोल दिया कि पास्ट में करते थे जी, नहीं, उसको जिया, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ ने, फिफ्थ ने जिया, उसको उसको मान्यता दी, अब वो इफेक्टिव एलिमेंट बनेगी, उस धारणा में जुड़ गई कि ये तो हमें करना ही है, ये हमारे घर में करते हैं तो हम करेंगे। The residual is not simply a remnant or a fossil. जो रेजिडुअल जो बचा था वो सिंपली एक फॉसिल नहीं है कि जो मर चुका है, नहीं, कि इसको कोई प्रायोरिटी देनी नहीं है, जो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। न्यू यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन आ गई, यंगस्टर्स पूछेंगे ये छोड़ दिया, ये भी करो, ये क्यों नहीं किया। इट इज़ अ लिविंग इनहेरिटेंस, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की ओर जाती है, नेक्स्ट से अगले नेक्स्ट तक जाती है, लिविंग इनहेरिटेंस इनहेरिट होती है। जैसे जीन्स इनहेरिट होते हैं, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, वैसे कल्चर इनहेरिट होता है। दैट कंटिन्यूज टू शेप कंटेम्परेरी कॉन्शियसनेस। जो हमारी अब की जो कॉन्शियसनेस है, हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ वेयर करनी चाहिए, हमें इससे अच्छे लगते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उस चीज़ में कंफर्टेबल उनको लगेगा जिसको हमने सोचा भी नहीं होगा। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो शेप होती जा रही है, मॉडर्न एज में आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, घाघरा चोली में लोग फिरते थे, फिर उनको पजामी जो सलवार में कंफर्टेबल होना शुरू हो गया, उसके बाद जीन्स में कंफर्टेबल है, उसके बाद पजामे में कंफर्टेबल है, प्लाजो में कंफर्टेबल है, ज़्यादा ऐसे चीज़ें निखर रही हैं। कंटेम्प्रेरी की मॉडर्निटी आना, सोच में परिवर्तन आना, चेंज आना, तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसली सतर्क है कि हाँ हमने ये चीज़ की, क्योंकि शेप जो उनकी बढ़ रही है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लॉजिक है उसके पीछे, इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। विलियम्स इंट्रोड्यूसेस द रेजिडुअल टू करेक्ट टू कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन कल्चरल थ्योरी। जो विलियम्स थे उन्होंने रेजिडुअल के अंदर दो मतलब कल्चरल की थ्योरी की होगी, मतलब किसी और तरीके से परसेप्शन होगी, तो विलियम ने अपनी परसेप्शन दी और उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से दो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या उसने दी कि इट इज द फर्स्ट इज द बिलीफ दैट वंस अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन और सोशल formation emerges, earlier cultural forms automatically disappear. फर्स्ट क्या है कि बिलीफ है एक, दैट वंस अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन सोशल फॉर्मेशन इमर्जेस, कि एक बार किसी ने कह दिया कि हमें इसको मानना है और बाद में दूसरे बंदे भी उसको मानने लग गए, इमर्जेंस होगी। अर्लियर कल्चरल फॉर्म्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर, चलो शुरू शुरू में बना फिर डिसअपेयर हो गया, किसी ने मान्यता नहीं दी, ठीक है, एक बार चाहो होता है कि मानते हैं, होता क्या है, दूसरी बार किसी ने नहीं माना, चाह ही नहीं हुआ, तो वो बोल रहे कि ये गलत बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक ने अगर ऐसा किया तो सभी के अगर दूसरों ने वो इन्वायरमेंट को नहीं अप्ट किया तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, ये कहना गलत है, विलियम बोल रहे हैं। दिस मतलब कोई ना कोई चेंजेस तो आपके सराउंडिंग्स में आए होंगे। ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया, सेकंड इज द असम्पशन दैट व्हाट सर्वाइव्स फ्रॉम द पास्ट इज नेसेसरीली कंजर्वेटिव। सेकंड वो बोल रहे हैं कोई भी असम्पशन लगा दो दैट व्हाट सर्वाइव्स फ्रॉम द पास्ट, कि पास्ट से कोई भी चीज़ सर्वाइव करती आ रही है कल्चर में, जैसे सलवार सूट्स पहन रहे हैं बहुत पुराने एंशियंट टाइम से, वही डालते आ रहे हो मैरिजेस में, ठीक है, लहंगा वगैरह नहीं शुरू किया। और रिग्रेसिव भी है, रिग्रेटफुल भी है कि हमने कुछ तो कहते होंगे हमने यही क्यों पहना, हर बार कोई और पहरावा क्यों नहीं पहना, चेंज क्यों नहीं किया। ठीक है, सो in fact residual elements may function as sources of opposition to the dominant order,
इनफैक्ट जो रेजिडुअल एलिमेंट्स होते हैं दे में फंक्शन एज सोर्सेज ऑफ ऑपोजिशन टू द डोमिनेंट ऑर्डर। क्यों कि रेजिडुअल एलिमेंट्स है ना, डोमिनेंट में नहीं है। कई कर रहे हैं नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है पढ़े। वो ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे कि जैसे सोर्स ऑफ ऑपोजिशन हो कि जो जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है उसको भी क्यों दी जा रही है, उसको भी मत दो। अगर इसको नहीं देनी तो, अगर हमको नहीं देनी तो इसको भी मत दो। जैसे क्या है, हमारे जीन्स वगैरह कम करते हैं। अगर कोई बंदा उठ के नेक्स्ट जनरेशन से बोल दे अगर हम ये नहीं पहन सकते तो हम आपके पुराने रिवाज के कपड़े भी क्यों पहने। तो हम अलग से सिस्टम बनाएंगे ना, आधा जीन्स वाला ना आधा वो घाघरा चोली वाला, हम तो प्लाजो वगैरह पहनेंगे। ठीक है, वो अपनी एक मर्यादा से लेके अपनी एक दायरा खींच देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल communal, religious or ethical traditions originating in pre-capitalist societies। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कम्युनल लेवल पे, कम्युनल जो कम्युनिटी के लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, एथिकल ट्रेडिशंस के बारे में कि हमारी एथिक्स ये बोलती हैं जो ओरिजिनेट किए गए प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, मतलब पैट्रियार्की मैट्रियार्की जो भी बैठा है, ठीक है, उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे जो बड़ा है, तब कोई रिलीजियस लेवल पे किसी ने बोला कि हमें ये करना चाहिए, कम्युनल लेवल पे बोला कि हमें शादी में ये करना चाहिए, जब पढ़ाई में बच्चों को ये कोई भी एडवाइस एथिक्स है कि हमें बड़ों के आगे नहीं बोलना। पर उसके बाद वो चीज़ें सर्वाइव विद इन अ कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन। जब कोई और भी नेक्स्ट जनरेशन का बड़ा बना, ठीक है, उनकी कोई डेथ होगी, उसके बाद जो बड़ा बनाओ वो चीज़ अलाइव करी, उनकी बातें अलाइव करी एंड प्रोवाइड मॉरल रिसोर्सेज फॉर क्रिटिक। कि अगर कोई उनके बारे में उल्टा सीधा भी बोलता था कि आपने ये ही और ये ही दायरा क्यों लिया या आप ये भी ले सकते थे, तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो कहेगी हमारे बड़े ये करते थे, हमें पहले ये करना है। ठीक है, फिर उस जो क्रिटिक थे ना उस चीज़ के, कि वो चीज़ें उनको मॉरल प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम ये करते थे तो हमारे को क्या बेनिफिट हुआ। अब वो लॉजिक बता सकते हैं उनको, क्रिटिक्स को। Thus the residual complicates any simple alignment between past and reactionary politics। तो अब ये बात क्रिएट हो गई कि अब हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना। अच्छा ठीक है, आपने लॉजिक दे दिया कि अगर वो कहते थे ये करो, आपने किया तो ये हुआ, अगर हम ये भी कर लें तो कैसा होगा। तो एक डिस्कशन पैदा हो गई, रिएक्ट्रिएशनरी जो पॉलिटिक्स है पास्ट में और अब की जो क्रिटिक्स थे वो अब चालू हो गए, डिबेट शुरू हो गई। तो हम अब कह सकते हैं ना कि मीन्स रेजिडुअल अपना प्रभाव डाल रहे हैं कि अगर हमें छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, अब हमें भी हिस्सा दो डोमिनेंट में। इट कैन सस्टेन अल्टरनेटिव वैल्यूज दैट रेसिस्ट commodification एंड इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। मतलब क्या है कि वो अब चाह रहे हैं, मतलब उसकी हमारी एक अल्टरनेट मतलब अलग लेवल से अगर किसी और परसेप्शन से देखा जाए, तब आपके पास जो एनवायरनमेंट था उस हिसाब से ये चीज़ ठीक थी। अब चेंज है, एनवायरनमेंट जनरेशन चेंज हो रही है, अब कुछ और, अब ये सही है। ठीक है, दैट रेसिस्ट कमोडिफिकेशन। किसको रेसिस्टेंस दी उन्हें, कमोडिफिकेशन में। उसको उन्होंने कहा मतलब ठीक है कमोडिटी में ये सब चीज़ चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, हमें रेस में आगे जाना है, ये साथ बढ़ना है रेस में, तो हमें ये रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो और बढ़ गया एथिक्स, मॉरल वैल्यू, सब कुछ बढ़ गया। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, कोई कह रहा है कि हमारे तो जी ट्रम्पेट ही बजता है, तो दूसरा बोलेगा ट्रम्पेट ही क्यों, आप फ्लूट भी ज्वाइन कर लो, फ्लूट भी बजाओ, हारमोनियम भी बजाओ, ठीक है, बढ़ते रहते हैं।
traditions. To understand why Williams needs the residual in mapping the emergent. अब ये जानने के लिए कि विलियम ने रेजिड्यूल को क्यों इन्वॉल्व किया emergent के लेवल पे, we must consider his understanding of the emergent itself. पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा emergent होता क्या है. He describes the emergent as new meanings and values, new practices, new relationships and kinds of relationship. कि न्यू मीनिंग्स क्या है. न्यू अगर मतलब कल्चर में चेंज आई, उसको हम इमर्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं. वैल्यूज़ है, क्यों है वो बढ़ती हैं. न्यू प्रैक्टिसेस है, वो आ रहे हैं. न्यू रिलेशनशिप्स, उसके बारे में नॉलेज बढ़ रही है. काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, उसके बारे में पता लग रहा है, क्योंकि बना रहे हैं इमर्जेंट सोसाइटी में, इमर्ज कर रहे हैं. एक बंदे ने किया, वो सीख रहा है, इमिटेट कर रहा है दूसरा. दैट आर कंटिन्यूअली बीइंग क्रिएटेड. और ये चीज़, ये जो जाल है वो बढ़ता ही जाता है, इमर्ज ही होता जाता है. डाइवर्जेंट लग गया. Yet these new forms do not appear out of nothing. अभी तक वो बोल रहे हैं, अब तक जो ये न्यू फॉर्म हुए हैं, ऐसा नहीं अपीयर होता है कि ये कुछ भी नहीं है. दे ऑफन ड्रा अपॉन ओल्डर ट्रेडिशंस. कि कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कह सकते कि न्यू ही फॉर्म हुआ है. कुछ ना कुछ ओल्डर ट्रेडिशन से लिया हो जाता है, रेजिड्यूल होता है. डोमिनेंट सोसाइटी में क्या मान्यता, उसको भी लिया जाता है, थोड़ा बहुत रीइंटरप्रेट किया जाता है, लॉजिक से लाए जाते हैं, ऐसा करना है, ऐसा क्यों करना है. रीएक्टिवेट देम. अगर नहीं किया जाता कोई चीज़, रेजिड्यूल है, रेजिड्यूल एलिमेंट में है, वो रीएक्टिवेट की जाती है न्यू कॉन्टेक्स्ट में. जैसे पहले कहा था कि फर्स्ट जनरेशन मानती है, सेकंड कम मान रही है, जमान ही नहीं रही है. कुछ लोग तो तीसरे मानने शुरू कर गए कि हमें जो फर्स्ट जनरेशन मानती थी, हमें वो करनी है, वो हमें मान्यता करनी है. An emergent cultural movement may revive folk traditions. जो emergent cultural movement है, ठीक है, emerge हो रहे हैं, diverge cultural movement आ रही है, कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. they may revive, दोबारा से मतलब उनको सर्वाइवल की, इंडिपेंडेंसी मिल गई डोमिनेंस होने की. फोक ट्रेडिशंस हो सकते हैं, पुराने हमारे ट्रेडिशन. रिलीजियस सिंबलिज्म हो सकते हैं, ठीक है. जैसे ओम का सिंबल होता है, रिलीजियस सिंबल है, ठीक है. कुछ ने ओम से एक ओंकार में बदल दिया, एक ओंकार से फिर ओम आगे. कुछ एक ओंकार ही मान रहे हैं, कुछ दोनों मान रहे हैं, कुछ जीसस का साइन मान रहे हैं, ऐसे. और ethical concepts that had been marginalized, उनको एक दायरे में बांध दिया. एथिकल कंसेप्ट्स में मार्जिनलाइज किया गया कि पहले ये मानते थे, अभी ये मानना है, ये नहीं मानना. चेंजेस होते रहते हैं. इन सच केसेस व्हाट अपीयर्स एज न्यू इज इंटरवाइंड. मतलब जैसे डीएनए हमारा इंटरवाइंड होता है एक दूसरे के साथ. जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, कॉपी जुड़ती है, तो कॉपी में न्यू कोड होते हैं. वैसे ही हमारे कल्चर में जब न्यू चीज़ बनती है, तो वो पहले वाले डीएनए, मान लो पहले कल्चर है, वो एज ए डीएनए की हमारी कॉइल वाइन है सिंगल, तो जो न्यू बना वो इंटरवाइन हो जाती है. विद व्हाट परसिस्ट फ्रॉम द पास्ट, कि जो उसने पास्ट से लिया, ठीक है, उससे. एक तो कॉपी पास्ट वाली, एक जो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम न्यू हमारा बना डीएनए, वो उसके साथ कोयलिंग हो गई, ठीक है, इंटरवाइन हो गई, जुड़ गए, पूरा डबल वो डीएनए बन गया जैसा होता है. The emergent is therefore not purely novel. Emergent एक novel नहीं है ना. It is entangled with the residual, ठीक है. वो entangled है किससे, residual से, ठीक है.
जो रेजिडुअल है उससे इंटेंगल है। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द रेजिडुअल वन माइट मिस्टेक दीज कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस फॉर सिंपल एनोवेशन। अगर हमें नहीं पता लगेगा रेजिडुअल की क्या है तो हम मिस्टेक कर जाएंगे कि कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस फॉर सिंपल इनोवेशन। कि कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस कैसे हुई, जैसे पहले कोई फर्स्ट जनरेशन मान रही थी, सेकंड नहीं मान रही थी, थर्ड फिर मानने लगी, ऐसे कम्प्लेक्स बन गया चीज़ें। उस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सी डिस्कवरी के लिए कि बच्चे को कुछ देना है, ठीक है, आइडियोलॉजी में वो अगर कोई नहीं मान रहा, वो बच्चा मान रहा है, उसको इष्ट कुछ प्रोवाइड करें उस सिंपल इनोवेशन के लिए। अगर हम ऐसे भी समझें तो रेजिडुअल की नीड पड़ती है कि वो रेजिडुअल एलिमेंट थी, उसको डोमिनेंस में नहीं रखा गया था, वो रिसेसिव एलिमेंट थी। फिर भी बच्चे ने माना तो उसने डोमिनेट की वो चीज़। अब एक सिंपल एनोवेशन होगी उसके द्वारा, ठीक है। विलियम्स ट्राईपार्टाइट मॉडल, ये जो ट्राई मीन्स 3 पार्ट्स में उसने एलिमेंट्स दी, रेजिडुअल, डोमिनेंट एंड इमर्जेंट, उसका ये जो नॉवल था is also deeply indebted to the theory of hegemony developed by Antonio Gramsci। कहते जो इनकी थ्योरी सी ਉਹ ਵੀ इंडेप्ट करती है ਜਿਹੜੀ हेजेमोनी थ्योरी सी एंटोनियो ग्रामसी ਦੀ। ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਜ਼ ਐਨ एक्टिव एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। जो हमारी विलियम अंडरस्टैंड कर देने की जो अपना ये डोमिनेंस है, डोमिनेंट एलिमेंट है कल्चर दे विच एक एक्टिव तो ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रिजर्वेटिव कंसिस्टिंग प्रोसेस रैदर दैन अ फिक्सड कंडीशन। कि ये स्टैटिक नहीं है, जरूरी नहीं है कि थोड़ी आने वाली जनरेशन वही चीज़ फॉलो करेगी, बट एज ए रेजिडुअल वो चीज़ रहेगी। अगर आप मान रहे हो तो वो रहेगी। हो सकता है उसकी आगे वाली जनरेशन फिर से वही चीज़ें करने लग जाए। द डोमिनेंट कल्चर मस्ट कंटिन्यूअली रिन्यू इटसेल्फ। जो डोमिनेंट कल्चर है वो अपने आप रिन्यू होता चला जाता है, रिस्पॉन्ड टू प्रेशर्स फ्रॉम अल्टरनेटिव एंड अपोजिशनल फोर्सेस। ऑब्वियसली जो क्रिटिक्स होते हैं वो तो हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कह रहे हैं आप ये पहरा हुआ भी मत पहनो, ये पहनो, तो नेक्स्ट जनरेशन में बोल रहेंगे कि इसको तो पहना दो, हम कब तक रेजिडुअल रहे, ठीक है। तो वो अपनी फोर्स डालते हैं तो डोमिनेंसी में आते हैं, रिवाइवल चलता रहता है। द रेजिडुअल ऑफन बिकम्स वन सच फोर्स। रेजिडुअल एक ऐसी फोर्स है जो एलिमेंट है रेजिडुअल कल्चरल थ्योरी को समझने के लिए। वो कहते हैं इसकी खुद की फोर्स है, ये उस पर प्रभाव डालता है। while some residual elements are incorporated into the dominant stripped of their critical edge। कि हमें पता है कि डोमिनेंट की अपनी एक क्रिटिकल एज है, ठीक है, एंड रीपैक्ड एज ए हेरिटेज और ट्रेडिशन। उसको मैंने रिवाइवल भी किया गया, ठीक है, क्योंकि रेजिड्यूल को जब हमने समझा तब पता लगता है अदर्स रिमेन पार्शली आउटसाइड एंड अदर नरिश एमर्जेंट अपोजिशंस। जब ये चीज़ होती है, ठीक है, तो कुछ फिर भी कुछ चीज़ें तो रेजिडुअल में परिवर्तन हो जाती हैं, पार्शली आउटसाइडर बन जाती हैं, और कुछ एमर्जेंट में आ जाती है, राइट। उसके तो विलियम नोट करते हैं कि certain experiences, meanings, values which cannot be expressed or substantially verified in terms of dominant culture are nevertheless lived and practiced। कुछ वो बोल रहे हैं, वो नोट करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, मीनिंग्स है, वैल्यूज़ हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता सब्सटेंशियल लेवल पे। सब्सटेंशियल मीन्स ग्रेजुअल लेवल पे, लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं डोमिनेंट कल्चर में।
ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकती कि लाइव्ड है या प्रैक्टिस है। डोमिनेंट कल्चर में ये भी होते हैं जैसे रेजिडुअल। सो दीज लाइव्ड एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंटली हैव रेजिडुअल रूट्स, उसके रेजिडुअल रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डीएनए में काफ़ी कोडोन्स होते हैं जिसको वो बाहर फेंक देते हैं कि ये तो हमारे काम के नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो सच में काम ही नहीं लेता उनसे। जब हमारी कोई सिस्टम ख़राब होता है, जब कोई टिश्यू ख़राब होता है, इस टिश्यू तो बहुत बड़ी बात है, जब कोई सेल भी ख़राब हो जाता है और उसको उस डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जब प्रूफ रीडिंग के टाइम जो निकाला जाता है वो दोबारा से अटैच भी हो जाता है। तो हमारी जो नर्व्स हैं जो कुछ ख़राब है, जो नहीं चलती, वो दोबारा से चलने लग जाती हैं कई बार। A key reason for distinguishing the residual from the archaic is to avoid conceptual confusion. फिर उसने रेजिडुअल को archaic से डिफ्रेंशिएट करके बताया कि कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। Williams is careful to state that the residual is to be distinguished from the archaic, which is wholly recognized as an element of the past to be observed, examined, and even occasionally revived in a deliberately specialized way. वो बोल रही हैं कि जो रेजिडुअल है वो आर्काइक से ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको कि जो रेजिडुअल है वो एक पास्ट एलिमेंट है जिसको कभी भी डोमिनेंट जब प्रायोरिटी नहीं दी गई डोमिनेंट लेवल पर जो आर्काइक है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे फर्स्ट जनरेशन में मानी गई और सेकंड में कम मानी गई, थर्ड में ज़्यादा मानी गई, कि मीन्स वो इन बिटवीन दिखती है। बारकाई के बिलोंग्स टू इंटायरली टू हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को डोनेट करती है। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पूर्वज करते होते थे, ये जो बच्चा अब कर रहे हैं ये हमारे पूर्वज करते थे, तो उसको यार का एक टर्म देंगे। It may survive in museums, textbooks, or ritual reenactments, but it does not actively shape present social relations. वो बोल रहे हैं इसका पर कोई भी ऐसा योगदान नहीं है कि वो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सोशल रिलेशंस में। ऐसा नहीं है कि पुराने जैसे लोग थे, ठीक है, वो लहंगा चोली पहनते थे, तो वो आज भी बच्चे मीन स्कूल भी जाना है तब वही ड्रेस पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं है। बाय कंट्रास्ट द रेज, क्योंकि वो चीज़ें मैरिज में ही अच्छी लगती हैं, वो मैरिज में ही पहनते हैं, जो कोई फंक्शन तभी पहनते हैं, स्कूल में भी वैसे नहीं पहनते। बाय कंट्रास्ट इसके अलावा द रेजिडुअल कंटिन्यूज टू ऑपरेट विद इन कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग। जो रेजिडुअल है वो कंटिन्यू करता है कि वो ऑपरेट करे विद इन कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। जो चेंजेस हो रही हैं फीलिंग्स को अटैच करे, इट मे बी मार्जिनलाइज्ड और सबऑर्डिनेटेड, उसको मार्जिनलाइज किया जाए, चीज़ों को सबऑर्डिनेट किया जाए, बट इट इज़ नॉट इनर्ट। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, वो है ही नहीं, एक एलिमेंट है जो पड़ी हुई है जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मीन्स रेजिडुअल है, इसकी खुद की फोर्स है, वो चाहता है कि मैं डोमिनेंट में आऊँ, उसके क्रिटिक्स हैं वो बढ़ते हैं। आर्किक क्या है कि वो डेड पास्ट है, द रेजिडुअल इज अ लिविंग पास्ट। आर्किक डेड है तो डेड है, ठीक है, उसको बस ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पूर्वज, मतलब पूर्वज भी क्या, देवी देवते यूज करते थे बस, और उनको मिथ्स और या म्यूजियम में रख दिया जाता है, वो डेड पास्ट बन जाती है। रेजिडुअल अगर हमारे कोई पूर्वज यूज करते थे तो वो बच्चे यूज करने लग गए, वो डोमिनेंसी में चीज आ रही, लिविंग पास्ट। The distinction is important because the dominant culture often labels the resistant traditions as archaic in order to neutralize them. उन दोनों का जो डिस्टिंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो बोल रहे हैं क्योंकि डोमिनेंट कल्चर ऑफन लेबल कर देता है कि रेसिस्टेंट ट्रेडिशन है वो आर्केक है। रेसिस्टेंट जिसको कहा जाए कि ये मतलब ट्रेडिशन
हमें रोकता है आगे बढ़ने के लिए, ये तो हमें इन्वॉल्व करना ही करना है कि ये हमारी हिस्ट्री है ऐसे। तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे पढ़ना जरूरी है आर्किकटम को। इफ ए सर्वाइविंग कम्युनल एथिक इज डिसमिस्ड, जो सर्वाइविंग कम्युनल एथिक है उसे डिसमिस किया जाए, आउटडेट किया जाए, ठीक है, इट कैन बी सेफली इग्नोर्ड, बट if it is recognized as residual, still meaningful, effective, it must be reckoned with। ठीक है, अगर हम कुछ चल रहा है उसको हम दबाने की, स्प्रेस करने की कोशिश करें कि नहीं हम ये नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रेस अच्छे से कर पाओगे, कुछ रेजिडुअल एलिमेंट बन जाएगा और थोड़े समय के बाद नेक्स्ट जनरेशन, जैसे हमने एग्जांपल ली, फर्स्ट जनरेशन मानती, सेकंड ने कम मानती, थर्ड फिर से मानने लगी, वो रिकंड बन, वो पॉपुलैरिटी में जाएगी वो तीसरी जनरेशन में विद मीनिंग्स की इसको हमने मान्यता दी, क्यों दी दोबारा से। Williams' conceptual clarity prevents us from collapsing active survivals into mere historical curiosities। जो विलियम की जो परसेप्शन थी कल्चरल थ्योरी को देखने की, इतनी क्लैरिटी थी, वो जो हमें कोलैप्स होते थे कि ये इसका मतलब क्या है कल्चरल थ्योरी का, एक्टिव सर्वाइवल्स किसको बोलें, डोमिनेंट अगर एलिमेंट है, कोई ट्रेडिशन है, कैसे कहें कि सर्वाइवल में, तो और हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी को जानने की उत्सुकता, इस डिफरेंस को कि इनका ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है, इसको प्रिवेंट कर देती है, मतलब हमें गुंझलाने नहीं देती, हमें कोलैप्स बनने, हमें ब्लॉकेज नहीं देती, हमारे माइंड को अच्छे से समझ आती है आर्केइक क्या है और रेजिडुअल क्या है, और एक्टिव सर्वाइवल ऑफ, और कह दें कि डोमिनेंट ट्रेडिशन क्या है, डोमिनेंट कल्चर, लाइव्ड कल्चर क्या है, कि कल्चर हम जीते हैं, कल्चर इज नॉट मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, द रेजिडुअल इज नॉट एन एस्थेटिक रिवाइवल, ये एक एस्थेटिक रिवाइवल नहीं है कि एंटरटेनिंग रिवाइवल है, एंटरटेन करने के लिए लोगों को कि हमने ये चीज़ धारण की तो इससे लोग एंटरटेन हो रहे हैं, नहीं, नॉस्टैल्जिक है, लेजीनेस है, नहीं, रिकंस्ट्रक्शन है, बल्कि कि पहले हमारे पूर्वज करते थे, हम इसे दोबारा कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हो वो उस कल्चर को। इट इज़ एम्बेडेड इन लाइव प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस में आता है, समटाइम्स अनकॉन्शियसली भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि हमें नहीं पता कि हमारे पूर्वज करते थे कि नहीं करते थे, पर थर्ड जनरेशन के पीपल भी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके पूर्वज करते थे कि नहीं, पर वो कर रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली वो चीज़ें आने लग गई ऊपर। इट में शेप फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में की स्ट्रक्चर बना देता है कि इनकी फैमिली इस चीज़ को मानती है, मॉरल एटीट्यूड बना देते है कि हमारा ये एटीट्यूड है, और आर्टिस्टिक फॉर्म्स इन वेज दैट एक्सीड द लॉजिक ऑफ द डोमिनेंट, एक आर्टिस्टिक फॉर्म्स बना देते हैं, स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म बना देता है, इस तरह का वे प्रदान करते हैं जो एक्सीड करती है लॉजिक को डोमिनेंट कल्चर में, कि अगर कोई फैमिली किसी चीज़ को मान रही है उसका एक मॉरल एटीट्यूड होगा कि हम इस चीज़ को मानते हैं, ये ऐसे थे हम ऐसे हैं, इसलिए ऐसे हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म्स अलग होंगी सबकी, ठीक है, क्योंकि अब सबको ऑरा एनर्जी अलग होती है, तो जो उनका सिंबलिज्म होगा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टाइल होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो उनकी एक लॉजिक प्रदान कर रही है वो चीज़ें, इसलिए वो डोमिनेंट है उनकी फैमिली में वो चीज़। फर्दर मोर, ठीक है, इसके अलावा फर्दर मोर द रेजिडुअल डजंट ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड द डोमिनेंट, कि ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट कल्चर में वो चीज़ है ही नहीं कि रेजिडुअल रहेगा। Williams acknowledges that parts of the residual are often incorporated, जो पार्ट्स है रेजिडुअल के वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, डोमिनेंट कल्चर सेलेक्टिवली अप्रोप्रिएट्स
एलिमेंट्स ऑफ द पास्ट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। डोमिनेंट कल्चर में सिलेक्टिवली जो एलिमेंट्स को अप्रोच किया जाता है कि ये हमने मानना है, वो पास्ट को स्टेबलाइज करता है अपने आप। जो हम अब प्रेजेंट में मान रहे हैं और पहले मानते थे, वो चीज़ें अपने आप स्टेबलाइज होती जाती। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ट्रेडिशंस, religious rituals, or literary canons may be absorbed into official culture and reinterpreted to serve contemporary power. ठीक है, yet even in some cases traces of alternative meanings may persist. The process is never complete, as William insisted hegemony is not a system but a live process, and therefore always subject to strain and contradiction. राइट। सो इसका क्या मतलब है, वो बोल रहे ज़रूरी नहीं कि फैमिली पे लेवल पे ये चीज़ें हो, नेशनल लेवल पे भी ये चीज़ होती है। अगर आप कुछ मानते हो तो वो ऑफिशियल कल्चर भी बन जाता है। नेशनल लेवल पे भी इतनी पावर मिलती है, इतना मतलब चेंजेस मिलते हैं। अगर किसी को उस एलिमेंट से कुछ मिल रहा है, जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं उस चीज़ से, वो सभी वो चीज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग मतलब मीनिंगफुल बन जाती है, वो चीज़ इफेक्टिव बन जाती है। तो इसलिए विलियम बोल रहे हैं कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, चलता रहता है, लाइव प्रोसेस है। ठीक है, एक सिस्टम नहीं है, उसको हम बांध नहीं सकते कि ऐसा ही है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा ही होगा, चेंज होएगा। तो ये एक सब्जेक्ट टू स्ट्रेन है, कंट्रडिक्शन। ठीक है, क्रिटिक्स आते हैं अगर ये नहीं है, ये क्यों है, चेंज होता है। ठीक है, रेसिडुअल अपना प्रभाव पड़ता है और डोमिनेंट कल्चर में आके इमर्जेंट डिस्कोर्स में चला जाता है। इन मैपिंग इमर्जेंट डिस्कोर्स, अगर हमें मैप करना हो इमर्जेंट डिस्कोर्स को, द रेसिडुअल बिकम्स स्पेशली सिग्निफिकेंट, क्योंकि उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है। बिकॉज इमर्जेंट फॉर्म्स फ्रीक्वेंटली अराइज फ्रॉम निगलेक्टेड और सप्रेस्ड ट्रेडिशंस, कि जिसको निगलेक्ट किया उसको पहले देखा जाता है, क्यों निगलेक्ट किया, ध्यान उसी पर रहता है। When new artistic movements challenge realism, or when new political movements challenge liberal individualism, they may reactivate older communal or spiritual modes of thought. ठीक है, reactivate करता है सब कुछ। ठीक है, political movement challenge हो, जो कुछ भी हो, कुछ भी न्यू आर्टिस्टिक मूवमेंट आई रियलिज्म में, तो पोलिटिकल मूवमेंट चैलेंज। सो वही बोल रहे हैं इन चीज़ों में कि इन चीज़ों में भी ये चीज़ दिखाई देती है। Emergent is often a creative reworking of residual materials। ठीक है, reworking of residual materials rework होता है emergent में। Williams framework prevents us from imagining the emergent as an absolute rupture, कि ये एब्सोल्यूट रप्चर नहीं है कि पहले डोमिनेंट में कुछ माना जाता था, अब उसको कम्प्लीटली रिप्लेनिश कर दिया, और जो रिप्लेनिश था, जो रेजिडुअल में था, उसको डोमिनेंट कर दिया। वो बोल रहा है ऐसा भी नहीं है। इंस्टेड इट अपीयर्स एज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन कंटिन्यूटी। वो बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कंटिन्यू में आती हैं चीज़ें। विलियम्स अप्रोच आल्सो डीपन्स अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल स्ट्रगल। ठीक है, हमारी और ज़्यादा कल्चरल जो स्ट्रगल है, कल्चर में जो हमने फील की, उसको बयान करती है, हमारी सोच अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा ये उसका ध्यान रखती है और पता करती है हमें किस पॉइंट पे हैं हम। कल्चर इज़ नॉट मेनली अ बैटल फील्ड, ये एक ऐसा नहीं है वार वाली प्लेस है बिटवीन द डोमिनेंट एंड द न्यू, जो पहले डोमिनेंट थी और जो न्यू बनी। इट इज़ अ कम्प्लेक्स नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग इनहेरिटेड और क्रिटिक्स ने जो डिबेट की कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो इनहेरिट किया चीज़ें, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। Residual can provide a language, symbols and practices that give substance to emergent aspirants। ठीक है, ठीक है, रेजिड्यूल में जो लैंग्वेज होती है, सिंबल्स होते हैं, प्रैक्टिसाइज किए जाते हैं जो सब्सटेंस को, वो सारे इमर्जेंट एस्पिरेशंस यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम इट कैन reinforce कंजर्वेटिव अटैचमेंट्स। ठीक है, उसको भी फोर्स प्रोवाइड करती है कि जो कंजर्व करके रखी हैं चीज़ें, जिसके
अटैचमेंट है जिसके लिए, वो भी खुलती हैं इस टाइम। नॉट ऑल रेजिडुअल एलिमेंट्स आर प्रोग्रेसिव, ऐसा नहीं है कि सारी रेजिडुअल एलिमेंट्स के प्रोग्रेसिव ही होंगी। सब में सपोर्ट पैट्रियार्कल, कुछ पैट्रियार्क को सपोर्ट करती हैं, कुछ फीडल होंगे, रिलीजियस हायरार्कीज दैट अलाइन विद डोमिनेंट इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ डोमिनेंट्स एलिमेंट से आई होंगी। द रेजिडुअल इज देयर पोलिटिकली एम्बिवेलेंट। क्या है? एम्बिवेलेंट है, दोनों तरफ से है, ठीक है, पोलिटिकली एम्बिवेलेंट है। Its significance depends on how it is articulated within current struggles। की पॉलिटिकल तौर पे ऐसा देखा जाता है कि करंट स्ट्रगल कितनी है, ठीक है। रिलीजियस लेवल पे तो ऐसे एग्जांपल दे देंगे, पॉलिटिकल कैसे देंगे कि यहाँ पे देशभक्त जैसा कोई और भी आ गया, नहीं कह सकते ना, तो उसके जैसा बंदा तो उसके जैसे ही होगा, एक बंदे जैसा तो एक बंदे जैसे ही होगा, पर हाँ ऐसा कह सकते हैं कि ये भी उसी की तरह स्ट्रगल करता है, राइट। Ultimately, Williams entertains the category of the residual, entertains the category of the residual because he seeks to describe culture as a historical process rather than a static system। में विलियम बताना चाह रहे हैं कि ये स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये कंटिन्यूस में रहने वाला, कंटिन्यूटी में रहने वाला सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने रेजिडुअल टर्म दी। बाय डिस्टिंग्विशिंग रेजिडुअल फ्रॉम एरिकाइक, रेजिडुअल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एरिकाइक से, ही इंश्योर्स दैट सर्वाइवल्स फ्रॉम द पास्ट आर नॉट डिसमिस्ड एज इरेलीवेंट। वो डिसमिस नहीं किया गया, ऐसे नहीं बताया गया कि ये रेलिवेंट है। द एरिकाइक इज प्रिजर्व्ड ओनली एज हिस्ट्री, एरिकाइक को एक हिस्ट्री के दौरान ही प्रिजर्व किया गया। द रेजिडुअल रिमेन्स सोशली ऑपरेटिव, ये सोशली ऑपरेटिव है, ठीक है, किसी ना किसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है बाद में। दिस जो आर्काइक है वो तो डेड है ना, उसको तो कोई भी नहीं यूज करता बाद में, एक बार डेड हो गया। द डिस्टिंक्शन अलाउज हिम टू काउंट फॉर द परसिस्टेंस ऑफ ओल्डर मीनिंग्स, ठीक है, उसको मीनिंग्स देते हैं जो रेजिडुअल में एलिमेंट्स है विद इन द मॉडर्निटी, मॉडर्न लेवल पे, टू एक्सप्लेन हाउ इमर्जेंट फॉर्म्स डेवलप थ्रू एंगेजमेंट विद दीज, ठीक है, कि जब वो आ गई, ठीक है, मॉडर्निटी में उसको मीन्स वैल्यूज दी गई, ठीक है, तब सब कुछ बताया गया, ठीक है। एंड टू एक्सप्लेन हाउ इमर्जेंट फॉर्म्स डेवलप थ्रू एंगेजमेंट विद दीज सर्वाइवल्स, ठीक है, जब वो एंगेजमेंट में आई गई कि हमें ये चीज़ इन्वॉल्व करनी है तो ये सब होने लगी। कल्चर इन हिज व्यू इज एन ऑनगोइंग formation in which dominance is, I'm sorry, is never total emergence, is never pure novelty, and the past is never simply past, ठीक है। कल्चर को ऐसे देखा गया कि ये ऑनगोइंग फॉर्मेशन है जिसमें डोमिनेंस केवल टोटल नहीं है, रेजिडुअल भी आता है, इमर्जेंस भी आता है, ठीक है, सब चीज़ें आती हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं डोमिनेंस जो चीज़ें होंगी ये कल्चर है, इमर्जेंस जो हो रही हैं वही कल्चर नहीं। द पास्ट इज नेवर सिंपल पास्ट, की एरिकाइक भी सिंपल एरिकाइक नहीं है, उसके बारे में भी बात की जाती है। तो सभी चीज़ें मिला के एक कल्चरल थ्योरी बनाती हैं जो विलियम ने डिस्क्राइब किया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।